सभी को नमस्कार। मैं आनंद राजाध्यक्ष अपना चैनल सुन मेरे हिंदू रे में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने टाइटल वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि शाहजहां शेख को अरेस्ट किया जाना ये टीएमसी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। समझ तो गए ही होंगे, क्योंकि क्या है, ये आदमी जिस तरह से उसके फ़ोटो आए हैं, वीडियो आए हैं, जिस तरह एक सांड की तरह वो चल रहा है ना, झूमते झूमते। भाई अरेस्ट किया गया आदमी ऐसे नहीं चलता। बंगाल में भी ऐसे नहीं चलेगा। अगर अरेस्ट वाकई किया गया है तो यूपी में किया गया होता तो बात ही कुछ और होती। अब इस आदमी को अगर यूपी में अरेस्ट किया गया होता तो बगदी तो इतनी छटपटाती होगी कि पूछिए मत। खैर, मंजूली का डांस कर रही होती, वो बात अलग है। लेकिन इसको अरेस्ट नहीं, ये इसने खुद को पेश किया है, सरेंडर भी नहीं किया, क्योंकि भाव मुद्रा सरेंडर की नहीं है, ये खुद को पेश किया है। ठीक है, जिस तरह से ये झूम रहा है ना सांड की तरह, लगता है कि लगता नहीं कि पुलिस इसे पकड़ कर लाई है, लगता है कि ये पुलिस को पकड़ कर ले आया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अब मास्टर स्ट्रोक कैसे, ये समझिए। इसके टेक्निकल अरेस्ट कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि इसे अरेस्ट लिखा जाएगा तो इसे हम टेक्निकली अरेस्टेड कहते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निकल अरेस्ट के कारण क्या है, अभी इस बंगाल सरकार ये कह सकेगी कि आदमी मिल गया है। अब वहाँ पे कुछ वीडियोस में सुना था मैंने कि वहाँ की जनता, महिला वगैरह जो है, वो घर में जो भी कुछ है वो लेके रास्ते पे उतरी, और जो भी जिसको भी जानती थी कि ये टीएमसी का कार्यकर्ता था, है, जो टीएमसी का कार्यकर्ता करके भाव खा रहा था, सब में इतरा रहा था, दादागिरी कर रहा था, अब सबकी उन्होंने असल में व्यवस्थित पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो टीएमसी के कार्यकर्ता भाग रहे थे। अब क्या है कि इसको पकड़ने के बाद, और होता क्या कि ये ही अगर चलता रहता और ये आदमी भागा रहता, मतलब कहीं छुपा रहता, हो सकता है कि ये जन सामान्य के आंदोलन से केंद्र को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता और ममता को सत्ता से हाथ धोना पड़ता, मतलब टीएमसी की सत्ता जाती। ठीक है, तो उनके प्लान्स चौपट हो जाते जो भी थे। अब ये आदमी अगर अरेस्ट हो जाता है तो क्या है, अब जनता को वो कह सकते जाओ घर, ये आदमी मिल गया, अभी तुम्हारा कोई ये नहीं है, तुम्हारी मतलब पुलिस के हाथ में आ गया ना। अभी मतलब शोले में ठाकुर ने गब्बर को पीट पीट के अधमरा कर दिया, कुचलने वाला था, तो पुलिस आ जाती है, ठाकुर कायदा कानून हाथ में मत लेना, वही टाइप हुआ। तो इसको अरेस्ट किया गया है, आई मीन वो अभी जेल में है। ठीक है, और अभी क्या है, अब केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती, ममता की सरकार बच गई, टीएमसी की सरकार बच गई। ठीक, तो क्या क्या छिछी करने को जैसे नॉनसेंस के लिए आज़ाद है। बंगाल की जनता के नसीब में जो लिखा है प्राक्तन, उसके भोग अभी तक बाकी है, यही कह सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो कानून से चलती है। कानून से इसलिए चलती है क्योंकि जिनके हाथ में कानून है, जिनकी जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करना, उनको कानून की रक्षा करनी आती है। लोगों की रक्षा करनी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको कानून की रक्षा करनी आती है। ठीक है, वो जनता से कहते हैं हमसे डरो, और जनता कहती है हुजूर कुछ तो शर्म करो, आपको मणिपुर दिखता है, संदेश खाली नहीं दिखता। तो वो जाने दीजिए, सुओ मोटो वगैरह वो सिलेक्टिव होते हैं। तो क्या है कि अभी ममता की सरकार बच गई, टीएमसी की सरकार बच गई, ये मेन चीज़ है। ये आदमी क्या, और ये आदमी जिस तरह से, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो पुलिस स्टेशन में आया है, तो उससे उसने अपने जो पीड़ित थे उनको संदेश दिया है
कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे कुछ होगा, और जेल बस नाम की है। मैं तुम पर ऐसे ही दादागिरी दबंगाई करते रहूँगा, क्योंकि मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। शायद ये भागा रहता, शायद ये पेश नहीं किया। अभी तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको संभाल के रखना। तो अगर ये भागता रहता तो शायद उसके साथ न्याय हो जाता, कहीं ना कहीं मिल जाता लोगों से। तो ठीक है, जो भी है अब ठीक है, जो है नसीब के भोग होते हैं एक एक के। कभी लोगों के इंडिविजुअल भोग होते हैं, कभी प्रजा के सामूहिक भोग होते हैं, पता नहीं होगा। तो चलिए बस इतना ही। मतलब ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि इसको सामने लाने से सरकार बच गई। मेन चीज़ वो थी, सरकार बच गई। ठीक है। वैसे 48 लॉज ऑफ पावर नाम की एक पुस्तक है, उसमें एक उदाहरण है कि जो सूबेदार था वो बहुत क्रूर था, तो राजा के पास उसकी शिकायतें बहुत गई। अब राजा ये नहीं चाहता था कि सूबेदार को बुलाकर सज़ा दे। तो हुआ ये कि सूबेदार एक दिन सुबह सुबह उसका शव चौराहे पे मिला। लोगों को समझ में आया तो राजा ने किया होगा, लेकिन राजा ने जिम्मेदारी नहीं ली। बोला मालूम नहीं किसने मारा सूबेदार को। मौत का कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ और बात हो गई। मतलब लोगों की राजा के प्रति निष्ठा में ज़्यादा खलल नहीं आई, वो बात वहीं के वहीं रह गई, राजा की सत्ता बरकरार रही। तो इसके साथ पता नहीं कौन से समझौते थे कि इसको इस तरह सांड की तरह झूमते हुए आने दिया कि मानो ये पुलिस वालों को पकड़ के ले आए, पुलिस वाले उसे पकड़ के ले नहीं आए। तो ये सब ठीक है, क्या करें। वैसे भी बंगाल के बारे में एक खासियत है पुराने समय से, वहाँ थिएटर जो है ना, नाटक कला बहुत फेमस है। चलिए, थोड़ा का है जो बहुत समझ लेना। ठीक है, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।